सीडीपी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। एक, बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसके द्वारा की गई है? ए. कोहलबर्ग द्वारा, बी. एरिक्सन द्वारा, सी. स्किनर द्वारा, डी. पियाजे द्वारा। आंसर डी. 2. क्लासिकल स्थिति का प्रतिपादक कौन था? ए. स्किनर, बी. पावलव, सी. वाटस, डी. थार्नडाइक। आंसर बी. 3. पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? ए. मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, बी. औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, सी. संवेदी प्रेरक अवस्था, डी. पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। आंसर बी. 4. किस अवस्था में प्रतिभा प्रदर्शन के अवसरों की प्रतिकूलता के कारण द्वंद्व पैदा होता है? ए. किशोरावस्था, बी. बाल्यावस्था, सी. शैशवावस्था, डी. पूर्व शैशवावस्था। आंसर ए. 5. निम्न कक्षाओं में खेल विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? ए. शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, बी. शिक्षण की विधियों पर आधारित, सी. विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, डी. शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर। आंसर सी. 6. किसी विषय वस्तु को अधिगम कराने के लिए शिक्षक को निम्न में से किस बात पर सर्वाधिक बल देना चाहिए? ए. उसे बालकों को अच्छी तरह विषय वस्तु याद करना, बी. उसे बालकों को अच्छी तरह विषय वस्तु समझाना, सी. उसे बालकों को अच्छी तरह विषय वस्तु लिखवाना, डी. उसे बालकों को अच्छी तरह विषय वस्तु दिखाना। आंसर बी. 7. वह कौन सी अवस्था है जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है? ए. संवेदी प्रेरक अवस्था, बी. औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, सी. पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, डी. मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। आंसर डी. 8. अधिगम को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला क्या तत्व है? ए. परिपक्वता, बी. अवसर, सी. रुचि, डी. आवश्यकता। आंसर ए. 9. निम्नलिखित में से क्या बच्चों के सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है? ए. खेल, बी. भाषण, सी. कहानी लेखन, डी. निर्माण संबंधी क्रियाएं। आंसर डी. 10. पिछले बालक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ए. उस बालक की शैक्षिक उपलब्धि सामान्य से कम होती है, बी. उस बालक की जाति, संस्कृति और मान्यताएं पिछड़ी होती है, सी. वह बालक मंदबुद्धि का होता है, डी. वह कुसमायोजित बालकों की वर्ग में आता है। आंसर ए. 11. बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्यय से होती है। यह अवस्था कितना वर्ष तक होती है? ए. 7 से 12 वर्ष तक, बी. 12 से वयस्क तक, सी. 2 से 7 वर्ष तक, डी. जन्म से 2 वर्ष तक। आंसर ए. 12. क्रियात्मक अनुसंधान मौलिक अनुसंधान से क्यों भिन्न है? ए. क्योंकि इसका क्षेत्र व्यापक है, बी. क्योंकि इसका क्षेत्र सीमित है, सी. क्योंकि यह दीर्घकालिक प्रक्रिया है, डी. उपर्युक्त सभी। आंसर बी. 13. एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। वह विकास की कौन सी अवस्था है? ए. किशोरावस्था, बी. प्रारंभिक बाल्यावस्था, सी. युवावस्था, डी. बाल्यावस्था। आंसर ए. 14. शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधानानुसार किसी प्राथमिक विद्यालय में न्यूनतम कितने शिक्षकों का प्रावधान है? ए. 2, बी. 1, सी. 3, डी. 6। आंसर बी. 15. निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है?
ए दल समूह में रहने की अवस्था, बी अनुकरण करने की अवस्था, सी करने की अवस्था, डी खेलने की अवस्था। आंसर डी।